बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोदी सामीन, यूक्रेन और रूस के दरमियान बड़ी जंग छिड़ गई। रूस की जानिब से यूक्रेन के ऊपर तबाहकुन हमलों का सिलसिला मजीद तेज कर दिया गया। इस जंग में रूस की जानिब से जदीद किस्म के टैंक्स, आर्टिलरी की गन्स, जदीद किस्म की मिसाइल, रॉकेट्स और इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स मुकम्मल तौर पर यूक्रेन के ऊपर बमबारी करने में मसरूफ़ हैं। इस वीडियो में आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, यूक्रेन का कितना नुकसान हुआ, यूक्रेन ने क्या कुछ दावा किया, आपको इस वीडियो में तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, बल्कि टॉप एजेंसी ISI और गुमनाम हीरोज के नाम का सलाम कमेंट जरूर करें। मोदी सामीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान इस वक्त बाकायदा जंग का आगाज हो चुका है और रूस की जानिब से तकरीबन 250 हमले यूक्रेन के ऊपर किए गए हैं। रूस का दावा यह है कि हमने यूक्रेन के तमाम मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम और जहां पर उनकी आर्टिलरी की गन्स मौजूद थी वो, और जहां पर जदीद किस्म के टैंक्स यूक्रेन की जानिब से तैयार करके खड़े किए गए थे, उन्हें हमने तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ यूक्रेन की जानिब से स्टेटमेंट ये सामने आई है कि हमने 5 जंगी तैयारे, 1 हेलीकॉप्टर और 50 यूक्रेन की जानिब से डेवलपमेंट करते हुए रूस के फौजी मार गिराए हैं। नाज़रीन ग्रामी, पहले ही दिन, पहले 3 घंटों के अंदर यूक्रेन की जानिब से दावा ये सामने आया था कि 5 जंगी जहाज और 1 हेलीकॉप्टर हमने रूसी तबाह कर दिया है। और यहाँ पर सबसे अहम सूरत हाल से आपको आगाह करता चलूँ कि इस वक्त रूस के फौजियों के ऊपर, जो कि यूक्रेन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तुर्की के ड्रोन्स जो कि उन्होंने यूक्रेन के हवाले किए थे, यूक्रेन उनका इस्तेमाल करते हुए बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहा है। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि इमरान खान की पुतिन के साथ मुलाकात हुई है और दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग का आगाज हो गया है। इस वक्त तबाहकुन हमलों का सिलसिला जारी है। यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज रहे हैं, हर तरफ भगदड़ का माहौल है। रूसी सदर पुतिन ने ऐलान किया है कि हम यूक्रेन की शहरी आबादी को नहीं बल्कि यूक्रेन के फौजी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। शहरी आबादी को हमारी तरफ से नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल में रूस की जानिब से फैसला ये किया गया है कि अब उन तमाम लोगों को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा जो कि यूक्रेन के मामले पर रूस के खिलाफ खड़े हैं। खासतौर पर रूस की जानिब से हमले के लिए एक ऐसा वक्त चुना गया है जब PM इमरान खान, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, रूस के दौरे पर मौजूद थे। अब माहिरीन का कहना यह है कि जो ही इमरान खान का दौरा रूस ख़त्म होगा तो रूस हमलों का जो सिलसिला है वो मज़ीद तेज़ करेगा। जहाँ पर रूस ने कामयाबियाँ हासिल की हैं, वहीं पर दावा यह किया गया है कि यूक्रेन की जानिब से भी बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। नाज़रीन ग्रामी, रूस का कहना यह है कि हम यूक्रेन के तमाम जो फौजी तंसीबात हैं उन्हें निशाना बना रहे हैं। जंग के पहले ही रोज़ 280 हमले रूस की जानिब से यूक्रेन के ऊपर किए गए और आज जंग का दूसरा रोज़ शुरू हो चुका है। दूसरे रोज़ भी रूस की जानिब से यूक्रेन के ऊपर तबाहकुन हमलों का सिलसिला रोका नहीं गया। दूसरे रोज़ भी रूस ने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। यूक्रेन और रूस की जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा है। यूक्रेन की जानिब से फौरी तौर पर अमेरिका के साथ राब्ता किया गया है और ये कहा गया है कि आपने तो कहा था कि अगर रूस आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो आप रूस को पत्थरों के दौर में पहुंचाएंगे। आप फौरी तौर पर हमारी मदद करें। प्यारे दोस्तों, अमेरिका ने यूक्रेन को इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि अगले 48 घंटों के अंदर अंदर हमारे नीटो की फोर्सेस, हमारी फोर्सेस आपकी मदद के लिए पहुंच जाएंगी। फौरी तौर पर यूक्रेन ने इसराइल और अमेरिका से राब्ते करते हुए ज़मीनी फोर्सेस की मदद हासिल करने के लिए बड़ा पैगाम भेज दिया है। अब अमेरिका इस जंग में कूदने जा रहा है। इस जंग में अगर अमेरिका कूदा तो रूस, यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान होने वाली ये जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स जो सामने आ रही है, उन अपडेट्स में ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि रूस यूक्रेन के मामलात में इंतहाई संजीदा है और यूक्रेन ये चाहता है कि इस वक्त
روس اور یوکرائن کے درمیان معاملات مکمل طور پر مذاکرات کے ذریعے حل ہوں۔ یوکرائن کے صدر کا ایک اعلان سامنے آیا ہے کہ ہم روس کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے۔ پیارے دوستو، امریکہ کا اتحاد یوکرائن کے گلے پڑ چکا ہے۔ روس اس وقت یوکرائن کے اوپر حملہ آور ہو چکا ہے اور اس وقت روس کی جانب سے جدید ترین ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے یوکرائن کی فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسرے روز کے آغاز میں ہی، یعنی کہ جنگ کے دوسرے روز کے آغاز میں ہی روس کی جانب سے مزید تباہ کن حملے کیے گئے ہیں۔ اس وقت یوکرائن کے اندر کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر سائرن بج رہے ہیں، وہاں پر بھگدڑ ہے، وہاں پر لوگ علاقوں کو چھوڑ کر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یوکرائن اور روس کی جنگ میں اس وقت امریکہ نئی مداخلت کرنے جا رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوکرائن اور روس کی جنگ میں امریکہ نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ جب عمران خان روس کے دورے پر جا رہے تھے تو امریکی ماہرین نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ امریکہ کا ایک موقف یہ ہے کہ جو ہی عمران خان کا دورہ روس ختم ہوگا تو فوری طور پر روس یوکرائن کے خلاف حملوں کا آغاز کرے گا اور جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا، اور عمران خان وہیں پر موجود تھے جس وقت باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور تازہ ترین اپڈیٹس انتہائی خوفناک ہیں کیونکہ ہر طرف بھگدڑ ہے، یوکرائن کے اندر سائرن بج رہے ہیں اور لوگوں کو نقل مکانی کرنے پر کہا جا رہا ہے۔ اس وقت روس کی جانب سے تباہ کن حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یوکرائن نے دعویٰ کیا ہے کہ 50 روسی فوجی جو ہیں انہوں نے گرفتار کر لیے ہیں، اور اس کے علاوہ جنگی جہاز اور ہیلی کاپٹر گرانے کا دعویٰ بھی یوکرائن کی جانب سے سامنے آ رہا۔ تباہی دونوں طرف ہو رہی، نقصان دونوں طرف ہو رہا، لیکن جنگ کے دوسرے روز سے ہی مکمل طور پر روس کو یوکرائن کے معاملات پر واضح طور پر برتری حاصل ہے، کیونکہ یوکرائن اور روس کی فوجی طاقت کا اگر موازنہ کیا جائے تو اس وقت روس زیادہ طاقتور ہیں، اور روس نے یوکرائن کے اوپر حملوں کا آغاز کیا اور یوکرائن اس وقت خود کو دفاع کر رہا ہے۔ یوکرائن کی جانب سے دعویٰ یہ سامنے آیا ہے کہ مختلف علاقوں پر آنے والے میزائل اور راکٹس کو ہم نے کامیابی کے ساتھ ہی ہوا میں تباہ کر لیا، اور کئی سارے روسی حملے ہم نے ناکام بنائے ہیں۔ اس وقت روس کی جانب سے اٹرلی گنز، جدید قسم کے ٹینکس، جنگی جہاز اور ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک تباہ کن حملہ ہے جس میں یوکرائن کی بڑی تباہی ہو رہی۔ روس نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ یوکرائن کے بڑے پیمانے پر ہم نے میزائل سسٹم، ڈیفنس سسٹم اور اس کے علاوہ جو ان کی فوجی تنصیبات تھے انہیں تباہ کیا ہے، انہیں نقصان پہنچایا ہے۔ معزز سامعین، عمران خان نے پیوٹن کے سامنے موقف یہ دیا ہے کہ کسی بھی معاملے کا حل جنگ نہیں بلکہ مذاکرات ہے۔ یہ جنگ مزید شدت اختیار کر سکتی ہے اگر اس میں امریکہ نے اپنا کردار ادا کیا تو۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔